माए सरपंच साहब की शुरुआत है और इनकी एक बहुत ही अच्छी पहल है कि जो स्वच्छता से स्वस्थता और शिक्षा की तरफ जाने वाले हैं। और पिल्ली गांव को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आने वाले साल में ये पूरे प्रदेश में नंबर 1 स्थान प्राप्त करेंगे स्वच्छता के विषय में। स्वास्थ्य के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, जैसा कि आज पॉलिथीन मुक्त करना चाहते हैं? स्वच्छता वैसे तो अपनी सरकार का भी स्वच्छता अभियान है, सब बताया जा रहा है कि भाई स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छता आप अपने शरीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि वो आपका जो बीमारी होती है तो उसमें खर्च भी होता है। आप अपनी मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर बीमारी पे खर्च कर देते हैं, लेकिन आप उस खर्च को भी बचाएं और शिक्षा पे लगाएंगे। कब लगा पाएंगे? जब आप स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्वच्छता। स्वच्छता एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, स्वच्छता पूरे कम्युनिटी का काम है। आप शुरुआत एक गांव से करें और पूरे देश तक लेके जाएं। स्वच्छता से इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में तो कोई विषय नहीं है। आज का जो विषय है पॉलिथीन मुक्त करना, तो पॉलिथीन नुकसानदेह है, इसके बारे में क्या कहना है? जो ये बात जग जाहिर है कि पॉलीथीन से होने वाले नुकसान बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा तो सिर्फ एक है कि लोगों को उसमें थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाती है क्या, लेकिन फैसिलिटी के भी आपके पास बहुत ऑल्टरनेट है। आप उसमें जूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं। आप एक थैले को बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट से बने थैले को। तो पॉलीथीन को यूज़ तो वैसे गवर्नमेंट ने बैन भी कर रखा है और पंचायत ने भी बहुत अच्छा कदम उठाया कि गाँव के लेवल पर भी बैन कर दिया है। तो सर, हर गांव की सबसे बड़ी समस्या ही स्वच्छता है। सरपंच अकेला इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि बड़े बजट की ज़रूरत होती है। तो प्रशासन का और सरकार का क्या कुछ सहयोग रहेगा? प्रशासन की ओर से जो भी योजनाएं हैं उनको साथ मिलकर सरपंच साहब को सहयोग किया जाएगा। उसमें आप हम फंड की भी सहयोग होगा और मैन पावर का भी सहयोग होगा। लेकिन इसके अलावा वॉलंटरीली मैं गाँव से भी उम्मीद करता हूँ कि जो गाँव वासी हैं वो सरपंच साहब का इस अच्छी पहल में सहयोग करें, कुछ डोनेशन के थ्रू भी और कुछ अपनी मैन पावर के थ्रू भी, दोनों ही तरीके से सहयोग करें। तो सरपंच से हम तहसील में जाते थे, भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट तहसीलदार है हमारे खंड में, हमें बड़ा गर्व है। ये हमें ऐसी बातें हमें हमेशा बताते रहते हैं कि गांव के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करें जिससे गांव में कम खर्चे पर बहुत अच्छे सुधार किए जा सकते हैं। सरकार ने फंड्स की कुछ पाबंदियां लगाने के कारण हमने कुछ नया करने का सोचा था, उस पर अच्छे अधिकारी हमें सुझाव देते रहे। इन्होंने बताया था कि अगर आप स्कूल को, शिक्षण गाँव की सभी संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, आंगनबाड़ी को, आशा वर्कर को एक ही मैसेज दें। और मेरी ये सभी आपके चैनल के माध्यम से मेरा ग्रामीणों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको स्वच्छता के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के पॉलीथीन में कोई बंद कर दें, अगर कोई यूज किया तो उसको घर में ही डस्टबिन में डाल दें या जला दें। उसके लिए घर घर हमारी रिक्शा आती है, उसमें डाल दें ताकि हम उसको किसी उचित केंद्र पर जाकर ले जाकर डाल सकें। अपना घर पॉलीथीन मुक्त होगा, अपना घर स्वस्थ होगा तो पूरा गांव स्वस्थ हो जाएगा, पूरा गांव पॉलीथीन मुक्त हो जाएगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा निवेदन है लोगों से। बिना गांव के लोगों की जागृति के अकेली पंचायत कार्य नहीं कर सकती। तो गांव के 1 साल के अंदर आपने गांव को कितना जागृत हाँ, किया है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा डूड साहब आपने, यही मैं बताना चाहता था। हमने 6 दिसंबर से शुरुआत की है, 31 दिसंबर तक लोगों को जागृति देंगे, लोगों को घर घर जाकर इसके बारे में, इसके नुकसान बताएंगे, इसको रोकने के उपाय बताएंगे। हमारी पूरी पंचायत इस बात के लिए कटिबद्ध है, पूरे संगठन हमारे कटिबद्ध है, पूरा गाँव के युवा जो शिक्षित हैं वो हमारे साथ हैं और पूरे स्कूल के बच्चे, जो एक बहुत बड़ा तंत्र है, जो घर में अपने माँ बाप को छोटी छोटी बातें समझा सकते हैं। 31 दिसंबर तक हमारा ये कार्य इसी प्रकार रहेगा और 1 जनवरी से हम शपथ लेंगे कि 1 साल में गांव में कोई भी पॉलीथीन यूज नहीं करेगा। अगर किसी पर किसी भी तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार भी इसमें प्रयास करके असफल रही, लेकिन हम सफल रहेंगे कि हम गाँव वालों को, अगर किसी के घर आ भी गया, हम जूट की व्यवस्था नहीं कर पाए, रिसाइकिल भी किसी चीज़ को नहीं कर पाए, पर ये कहेंगे कि उसको यूज करने के बाद आप डस्टबिन में डाल दें, घर घर रिक्शा आती है उसमें डाल दें, हम किसी उचित स्थान पर ले जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो कूड़े के उठाने की सरपंची की चुनाव जीते थे, हमने दिसंबर में ही ई रिक्शा शुरू कर दी थी। जब तक सरकार का हमें पता भी नहीं था कि कोई सहयोग होता भी है, वो तब से लेकर आज तक ई रिक्शा घर घर जाती है, सबका कूड़ा उठाती है और उसको पंचायत की एक ज़मीन पर गांव से दूर उसमें डाल दिया जाता है और समय समय पर उसको हम ज़मीन में दबाते रहते हैं।